हेलो एवरीवन। दृष्टि आईएएस में आप सभी का स्वागत है। एवरेज के पार्ट 1 में हमने आईएएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन करवाया था। कुछ क्वेश्चन उसमें शेष रह गए थे। उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे वो उनका सॉल्यूशन आप सभी को पसंद आया होगा। अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे और इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 70 है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। पांचवें व्यक्ति का वजन क्या होगा? ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो बेसिक है और एक इसका स्मार्ट मेथड है। मैं यही कहूँगा आईएएस के जो भी अभ्यर्थी है वह बेसिक से ही पहले अपना करना सीखे। अगर आईएएस के अभ्यर्थी बेसिक से भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो उन्हें सीसेट क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखा जाए तो आईएएस में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट बेसिक की ही है, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आईएएस में पूछे जाते हैं तो वहाँ पर बेसिक यानी कि जैसा लैंग्वेज कह रही है उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन करने भी होते हैं। तो यहाँ पर तो मैं दोनों ही तरीके से बताऊँगा इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। मान लीजिए अब तक यहाँ पर 9 व्यक्ति हैं, तो 9 व्यक्ति अगर हम लें तो 9 व्यक्ति मैंने ले लिए। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा अच्छे से समझाते हुए। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। ये 9 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन है 50 किलोग्राम। तो अगर इन 9 व्यक्ति के हम टोटल वेट की बात करें तो टोटल वेट हो जाएगा 9 × 50 इज इक्वल टू 450। ये इन 9 व्यक्तियों का टोटल वेट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कह रहा है कि पहले 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है और अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। ये जो पांचवा व्यक्ति है ये पहले 5 व्यक्ति में भी शामिल है और अंतिम 5 व्यक्ति में भी शामिल है। अगर हम पहले 5 व्यक्तियों का टोटल वजन ले लें और अंतिम 5 व्यक्तियों का टोटल वजन ले लें और दोनों को ऐड कर दे तो इसमें जो पांचवा व्यक्ति का वजन है 2 बार आएगा और बाकी हमारा ए से लेकर 9 तक के सभी व्यक्तियों का वजन होगा। तो अगर हम इनका टोटल वजन और इनका टोटल वजन ऐड करके उसमें से 9 व्यक्तियों के वजन को माइनस कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें पांचवें व्यक्ति का वेट मिल जाएगा। तो देखते हैं, इन सभी 5 व्यक्तियों का टोटल वेट होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 45 × 5 225 kg और इन सभी 5 व्यक्तियों का टोटल वेट होगा मल्टीप्लाइड बाई 5, वो हमें मिल जाएगा 275 kg। तो ओवरऑल जो वेट आएगा हमारा वो मिलेगा 500 kg। ये भी इन 9 व्यक्तियों का ही टोटल वेट है, लेकिन इसमें पांचवा व्यक्ति 2 बार शामिल है इसलिए 500 किलोग्राम हो गया और ये टोटल है 9। तो ये जो 500 किलोग्राम ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि पांचवा व्यक्ति 2 बार इंक्लूड किया गया इस वेट में। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 50 किलोग्राम। ये जो 50 किलोग्राम मिला ये उस पांचवें व्यक्ति का ही वेट होगा। तो ये इस क्वेश्चन का एक बेसिक तरीका है, आसान तरीका है और बेसिक भी है। आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। दूसरा तरीका इसका देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहा है कि पहले 5 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 45 kg है और अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 55 kg है। ये जो 5 व्यक्ति है तो एवरेज से कितना वजन कम है इनका? -5 kg। एवरेज से 5 किलोग्राम कम है तो -5 कर दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति का वजन 5 किलोग्राम कम है तो 5 व्यक्तियों में कितना कमी आ जाएगी? -25 kg की कमी आ जाएगी। हाल नहीं कि यहाँ पर पहले 5 व्यक्तियों का जो औसत जो वजन है टोटल 25 किलोग्राम कम हो जाएगा पहले 5 व्यक्ति के टोटल वजन से, अगर हम एवरेज औसत लेकर चलते हैं। यहाँ पर +5 है तो टोटल वजन कितना ज़्यादा हो रहा है 5 व्यक्तियों में? वो हो रहा है +25। तो देखा जाए अगर पहले 5 व्यक्तियों में टोटल 25 किलोग्राम वजन कम हो रहा है तो अंत के 5 व्यक्तियों में टोटल
25 किलोग्राम वजन ज़्यादा हो रहा है, तो इनका जो अगर रिजल्ट देखें तो वो 0 किलोग्राम ही आएगा। तो 50 है, 50 में से हम 0 माइनस करें तो ओवरऑल 50 किलोग्राम ही आया। तो यही हमारे पांचवें व्यक्ति का वजन होगा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं जो क्लास होती है उसमें बताता हूँ, दोनों ही तरीके से बताता हूँ। और ये भी मैं कहता हूँ कि बेसिक से सभी को आना ही चाहिए, बेसिक ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आईएएस में। ठीक, आइए बाकी मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसे करे, जो समझ पा रहा है। लेकिन पहले मैं यही कहता हूँ कि बेसिक से ज़रूर सबको आना चाहिए, उसके बाद अगर वो कर लेता है तो यहाँ पर करना चाहता है तो करे। आइए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, हमारा पिछला क्वेश्चन भी 2017 में ही पूछा गया था और ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है। 13 दो अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य, ये माध्य 39 है, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ 13 दो अंकीय क्रमागत विषम, ये क्रमागत विषम संख्या है, इसका मतलब ये जो 13 अंक है वो अरिथमेटिक सीरीज में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी का जो एवरेज हम जानते हो किस तरीके से निकाले जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हमें इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या जानते हैं समांतर श्रेणी की एवरेज के बारे में, हम ये जानते हैं कि अगर समांतर श्रेणी में जो संख्याएं हैं वो ओड में है, यानी कि ओड नंबर है, जैसे कि 5 संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही उस समांतर श्रेणी का क्या होता है, एवरेज होता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो देखें, मैंने टोटल 13 संख्याएं ले ली, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। जिन्हें क्वेश्चन सोल्व करना आता है तो वो अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि अच्छे से सभी स्टूडेंट को समझ में आए, जिसको नहीं आता है। यहाँ पर पहली 5 संख्या अगर हम ले तो पहली 5 संख्याएं ये हैं, ये टोटल, ये क्या है, ओड नंबर है, संख्याओं की संख्या कैसी है, ओड है। तो ये जो बीच वाला नंबर होगा A3, यही पहली 5 संख्याओं का एवरेज होगा, जो हमें 39 दिया हुआ है। A3 का मान आया 39। अब कह रहा है सभी 13 संख्याओं का औसत, तो सभी 13 संख्याओं का औसत अगर देखेंगे तो सबसे बीच में जो संख्या आएगी वो A6 आएगी, यानी कि यही सभी 13 संख्याओं का औसत होगा। तो हमें A6 क्या सॉरी A7 आएगा, हमें A7 की वैल्यू निकालनी है। A7 बिल्कुल बीच में आएगा। तो A7 की वैल्यू कैसी होगी, देखो +2 यहाँ पर हुआ, +2 यहाँ हुआ, +2 यहाँ हुआ, +2 यहाँ हुआ, तो 2 बड़ा 4 बार, तो 2 चौके 8, ये हुआ 47, यानी कि A7 का जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा 47। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हुआ ए। आसान सा सवाल है, समझ में आ गया होगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होना था कि अगर ओड संख्या कैसी है, ओड है, तो बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी, इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी थी, अगर श्रेणी कैसी हो, समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति 10,000 प्रति व्यक्ति औसत आय ₹10,000 प्रति माह है। इस परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय में 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वही कॉन्सेप्ट अपनाना है। हम जानते हैं एवरेज क्या होता है, एवरेज का सीधी सी मतलब होता है कि सभी में बराबर बराबर डिवाइड कर देना, इतनी सी बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है। तो हम पहले 5 व्यक्ति ले लेते हैं। 5 व्यक्ति है A1, A2, A3, A4 एंड A5। सभी की औसत आय 10,000 रुपये प्रति माह, यानी कि 10,000 रुपये सभी की आय होगी। 10,000 इसकी भी, 10,000 इसकी भी, सभी की 10,000 रुपये है। औसत आय का मतलब यही होता है। अब कह रहा है एक व्यक्ति की आय 1,20,000 रुपये सालाना बढ़ गई।
सालाना तो ये 1,20,000 रुपये आय बढ़ गई, तो प्रति माह कितना बढ़ेगी, 12 से डिवाइड कर देंगे। प्रति माह आय बढ़ गई 10,000 रुपये, यानी कि उस व्यक्ति की जो प्रति माह है, इसमें से कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय प्रति माह 10,000 रुपये बढ़ गई। अब कह रहा है कि जब आय 10,000 रुपये बढ़ गई प्रति माह, तो बताइए अब सभी व्यक्तियों की औसत आय कितनी होगी। एवरेज का वही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो आय बढ़ी है ये सभी में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। तो टोटल व्यक्ति है 5, तो 2 से 5 से डिवाइड कर दिए, 5 से डिवाइड किया तो ये मिला 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये सभी की आय बढ़ जाएगी औसत आय, तो 2,000 हमने ऐड कर दिया, तो ये हमें मिलेगा 12,000 रुपये औसत आय होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है, 12,000 रुपये यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बेहद ही आसान सवाल था। आईएएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अप्लाइड टाइप के आसान ही सवाल होते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते जिसमें टेक्निकली ज़्यादा वर्क करना हो। ऐसा यहाँ पर आईएएस में सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवाल वनडे एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह में ही पूछे जाते हैं, ठीक, आईएएस में ऐसा नहीं है। तो बेहद आसान है, अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है और थोड़ा सा भी अगर यहाँ प्रैक्टिस कर ले तो मैथ्स में अच्छे नंबर लाना आईएएस में कोई बड़ी बात नहीं है। आए ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n अंक है। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है। यह भी सही वही बात है कि माना पहले 3 परीक्षण इसके हैं, A1, A2 और A3। वो औसत प्राप्तांक जो उसको मिल रहे हैं पहले 3 परीक्षण में वो n है, यानी कि सभी में उसको n अंक मिले हैं सभी 3 परीक्षणों में। अब जब उसने चौथा परीक्षण हुआ उसका, कि चौथे परीक्षण में जो उसे अंक मिले वो मिले पिछले औसत प्राप्तांक से 20 ज़्यादा, यानी कि चौथे परीक्षण में वो n अंक तो लाया ही लाया, 20 अंक ज़्यादा ले आया। अब ये जो 20 अंक ज़्यादा लाया है, इसका मतलब ये 20 क्या है, सभी चारों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। जब इसको सभी चारों में बराबर बराबर डिवाइड करेंगे n/20 तो मिलेगा 5, यानी कि अब जो है इस वक्त पहले से कितना हो जाएगा, n+5 हो जाएगा। n तो लेकर ही आया, 20 अंक टोटल मिला के 4 परीक्षण हो गए, तो ये 20 से चारों में बराबर बराबर डिवाइड हो गया तो 5 आया, तो यानी कि n+5 अब नया औसत होगा। तो पूछा तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक कितना है, वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा n+5। ये हमारा 2011 का क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PYQ नहीं है, अब 2024 में एक क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, बेहद ही आसान सवाल ये 2024 में पूछा गया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 6 बालकों का वजन 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है और 7 बालिकाओं का वजन 4 पुरुषों के, 3 पुरुषों के और ये 4, यानी कि सभी की औसत ये वजन जो है आपस में बराबर है। अब कह रहा है यदि महिलाओं का औसत वजन 4 किलोग्राम है तो बालकों का औसत वजन क्या है। यहाँ पर केवल, अब देखो मैं क्या कह रहा है, केवल महिलाओं का औसत वजन दिया हुआ है और बालकों का औसत वजन में पूछा गया है, तो हमें मतलब कहाँ से, केवल बालकों के वजन से और महिलाओं के वजन से, बाकी इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बस घुमाने के लिए दे दिया गया कि ताकि कोई क्वेश्चन पढ़े और पढ़ के तुरंत ही आगे बढ़े कि हमें ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो केवल इन दोनों से। अब देखो क्या कह रहा है,
6 बालकों का जो वजन है वो बराबर है 4 महिलाओं के वजन के बराबर। ठीक, अब कह रहा है यदि महिलाओं का औसत वजन 63 किलोग्राम है तो टोटल मिला के 4 क्या है, वुमेन्स है। 4 क्या है, महिलाएं, 4 वुमेन्स है। और एक महिला का जो वजन, अब औसत वजन 63 किलोग्राम, इसका मतलब प्रत्येक महिला का वजन 63 किलोग्राम है। तो ये 6 बालकों का वजन कितना हो जाएगा, 4 महिलाओं का इतना, ये 6 बालकों का वजन हो गया। अब हमसे पूछा है बालकों का औसत वजन क्या है, इसका मतलब प्रत्येक बालक का वजन क्या है, प्रत्येक बालक का वजन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है औसत के हिसाब से। तो ये हो जाएगा बालक के जब लेंगे तो 4 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 42 kg। तो 42 किलोग्राम प्रत्येक बालक का औसत वजन होगा। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमारा एवरेज के सारे पीवाईक्यू समाप्त हुए। पार्ट 2 में केवल यही क्वेश्चन बचे थे। कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन अभी मैंने करवाए हैं। तो जितने मेरे पास थे, जितने मैंने देखे, सारे क्वेश्चन अब हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में रेशियो के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा एक आध दिन में। अब हमारा ये जो है रेगुलर रहेगा क्वेश्चन, बीच में टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन अब रेगुलर क्वेश्चन में अपलोड करता रहूँगा। अभी तो चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ, उसके बाद ईयर वाइज भी मैं इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा कि 2024, 2023, 2022 के अलग अलग से इस तरीके से क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।